आजकल आप एक वीडियो देख रहे होंगे जो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा सर्कुलेट हो रही है। लोग उस वीडियो का बहुत ही अलग अलग तरीके से मजाक भी बना रहे हैं। ये वीडियो है एक चैनल की, मशहूर चैनल की, जिसमें उस चैनल की एंकर जो डिबेट करने आए होते हैं उनसे एक सवाल पूछती है कि इस वक्त बीसीसीआई का प्रेसिडेंट कौन है। जाहिर सी बात है, इस वक्त बीसीसीआई का प्रेसिडेंट कौन है हम सबको लगता है कि वो बता ही देंगे, क्योंकि डिबेट करने बैठे हैं, इतना तो उनको पता ही होगा। तो जब उनसे ये पूछा जाता है तो कोई उसमें जवाब देता है जय शाह का, कोई उसमें कुछ और जवाब देता है, और कोई ये बोलता है कि अभी हमें तो पता ही नहीं है कि अभी बीसीसीआई का प्रेसिडेंट कौन है। और ये ध्यान में रखिए, ये सारे लोग डिबेट करने बैठे हैं। अगर मैं आपसे भी पूछूंगी अभी कि भाई बीसीसीआई का इस वक्त का प्रेसिडेंट कौन है, तो बहुत सारे लोगों को, आई एम श्योर, ये नहीं पता होगा कि इस वक्त करंटली बीसीसीआई का प्रेसिडेंट कौन है वो जिसने रॉजर बिन्नी को रिप्लेस किया था। तो इसीलिए इनको भी नहीं पता था, आपको भी नहीं, आई एम श्योर, पता होगा, और बहुत टाइम तक बहुत सारे लोगों को नहीं पता था। ये गलती किसी की नहीं है, ये गलती ना हमारी है ना आपकी है, ये गलती सिर्फ बीसीसीआई की है, जिसने एक ऐसे पूर्व खिलाड़ी को प्रेसिडेंट बनाया था जो गुमनामी में जी रहा था, जिसको कोई जानता ही नहीं था, जिस खिलाड़ी का आज तक इंटरनेशनल डेब्यू तक नहीं हुआ। भले ही घरेलू क्रिकेट में उन्होंने रनों का अंबार लगाया है, लेकिन फिर भी इस पूर्व खिलाड़ी जिनका नाम है मिथुन मन्हास, जो कि इस वक्त बीसीसीआई के प्रेसिडेंट है, इनको कोई भी नहीं जानता। रॉजर बिन्नी का नाम सबके जुबान पर था, जय शाह का नाम सबके जुबान पर था, लेकिन मिथुन मन्हास एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिनको इस वक्त भी कोई नहीं जानता। कितने सारे आप इवेंट्स देखते हैं जिसमें मिथुन मन्हास को आपकी नजर पड़ती है, क्योंकि वो कहीं है ही नहीं। ऐसे लगता है कि वो पीछे से कुछ अपना सिस्टम चला रहे, क्योंकि वो आगे तो है ही नहीं, वो दिख ही नहीं रहे। आपने रॉजर बिन्नी को भी देखा होगा कि वो अलग अलग इवेंट्स में नजर आते थे, लेकिन यहाँ पर मिथुन मन्हास कहीं पे भी शशि नजर नहीं आते। तो गलती यहाँ पर सबसे बड़ी बीसीसीआई की है। बिल्कुल, देखिए उस वीडियो के बारे में, जिस वीडियो के बारे में आपने बात किया, वीडियो हमने भी देखी और आई एम श्योर कि जो बहुत सारे दर्शक जो हैं वो देखे होंगे। और उस वीडियो में जो उस मशहूर चैनल की मशहूर एंकर जो है वो पूछती है, क्योंकि वो डिबेट क्रिकेट पर चल रहा था, हाल ही में जो मुस्तफिजुर को लेकर जो विवाद हुए हैं, जो सारी चीजें चल रही है उसको लेकर डिबेट हो रहा था, तो जाहिर सी बात है कि जो लोग आए होंगे वो क्रिकेट के जानकार तो होंगे ही, क्रिकेट से जुड़ी जानकारी रखते होंगे, या फिर अगर नहीं भी रखते होंगे तो वो किसी पार्टी का पक्ष रखने के लिए आए होंगे, तो एक बड़े पद पर होंगे, वो पार्टी का पक्ष रखने आए हैं, तो जानकारी तो उनको होगी। और जब बात क्रिकेट और क्रिकेट से जुड़ी चीजों पर हो रही है, तब एंकर ने उनसे जाहिर सी है एक छोटा सा सवाल पूछा कि भारत के इस वक्त प्रेसिडेंट कौन है, बीसीसीआई के प्रेसिडेंट कौन है। और एक एक करके सबसे पूछा गया, जितने भी गेस्ट आए हुए थे, कोई बता रहे थे जय शाह, कोई बता रहे थे अतुल वासन, किसी ने साफ तौर पर कह दिया कि मुझे तो पता ही नहीं है। तो ये बहुत वीडियो सर्कुलेट होने लगा कि किसी को बीसीसीआई के प्रेसिडेंट के बारे में पता नहीं है। और मैं इस बात को लेकर भी कंफर्म हूं कि जो इसको सर्कुलेट कर रहे थे उनमें से भी बहुत लोग ऐसे होंगे जिनको पता नहीं होगा कि कौन है बीसीसीआई का प्रेसिडेंट, भले उन्होंने बाद में गूगल किया होगा। एक वक्त के लिए तो उस वीडियो को देखकर मैं भी सोच रहा था कि कौन है बीसीसीआई के प्रेसिडेंट, फिर मुझे याद आ गया कि मिथुन मन्हास है। लेकिन मिथुन मन्हास एक ऐसा नाम जिनको अचानक से लाया गया। आपको याद होगा कि जब बीसीसीआई प्रेसिडेंट रॉजर बिन्नी का कार्यकाल पूरा हुआ, उनकी उम्र पूरी हो गई, अब वो हट रहे थे, उसके बाद राजीव शुक्ला का नाम आ रहा था, सौरव गांगुली का नाम आ रहा था, मिथुन मन्हास का नाम आ रहा था। मिथुन मन्हास का नाम आया नहीं था, आउट ऑफ द बॉक्स मिथुन मन्हास कहीं से भी। आपको याद होगा कि अमित शाह के घर पर बैठक हुई थी, बीसीसीआई का बॉस कौन होगा इसके चयन के लिए अमित शाह के घर पर बैठक होती है। इसका साफ मतलब है कि बीजेपी अपने तरीके से कौन ऐसा एक चेहरा होगा जिसको लेकर वो पपेट की तरह यूज कर सके, उसको कठपुतली की तरह यूज कर सके, और मिथुन मन्हास को इसीलिए लाया गया है। आप अगर बात करें मिथुन मन्हास की, तो उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेला है, उनके बारे में लोग इतना नहीं जानते हैं। और आज जब वो बीसीसीआई प्रेसिडेंट हैं तो लोग उनके बारे में भी बात नहीं करते, क्योंकि वो किसी इवेंट में दिखते ही नहीं है। बीसीसीआई का प्रेसिडेंट है वो, एक मान लीजिए एक बहुत बड़ा पद है। आपने देखा होगा इस पद को सुशोभित करते हुए आप जगमोहन डालमिया को देखे होंगे, शरद पवार को देखे होंगे, सौरव गांगुली बीसीसीआई के प्रेसिडेंट रहे हैं, इसके अलावा रॉजर बिन्नी रहे हैं जो 1983 वर्ल्ड कप विनर टीम के सदस्य भी रहे हैं। तो कुल मिलाकर बड़े बड़े चेहरे, सुनील गावस्कर भी इंटरिम प्रेसिडेंट रहे हैं। इसके अलावा आप मैं और पीछे जाऊं तो माधव राय सिंधिया, राज सिंह डूंगरपुर, ये सारे लोग रहे हैं जो बड़ी बड़ी हस्तियां रहे हैं, जिनको पूरा देश जानता है। लेकिन आज एक बीसीसीआई प्रेसिडेंट एक ऐसे इंसान को बना दिया गया जिसको पूरा देश तो छोड़ दीजिए, जो क्रिकेट से जुड़े जानकार लोग हैं वो भी उनको नहीं जानते हैं। तो ये नौबत आखिर आई क्यों? क्योंकि बीसीसीआई को बीजेपी अपने तरीके से चलाना
चाहती है और चलाने के लिए उन्होंने एक पपेट का यूज किया है। मिथुन मन्हास का नाम आउट ऑफ द वे कहीं से भी नहीं, कहीं उनका नाम का चर्चा भी नहीं था, उनके नाम को लाया गया और उनको बिठाया गया। और मिथुन मन्हास आज जब बीसीसीआई के प्रेसिडेंट, मुझे तो लगता है कि मिथुन मन्हास को खुद भी कभी कभी ये रियलाइज नहीं होता होगा कि मैं ही बीसीसीआई प्रेसिडेंट हूं, क्या मैं ही सारे डिसीजन ले सकता हूं। लेकिन आपको मैं बता दूं कि बीसीसीआई का प्रेसिडेंट सर्वे सर्वा होता है। भारत में क्रिकेट की गतिविधियों का मतलब कुछ भी हस्तक्षेप उनके इशारे के बिना, उनके सहमति के बिना कुछ भी नहीं होता। मतलब आप समझ सकते हैं कि भारत में क्रिकेट क्या है और उस क्रिकेट का हेड है, मतलब वो कितना बड़ा पद रखता है। लेकिन आज बीसीसीआई का प्रेसिडेंट एक ऐसा व्यक्ति है जिसको कोई जानता तक नहीं है। वो खुद डिसीजन कितना ले पाता होगा, कितनी सारी चीजों पर उनकी दखलंदाजी होती होगी, इस पर तो शक है ही, क्योंकि उनको बैठाया ही इसलिए गया है ताकि कोई और पीछे से उसको चला सके। और इन सारी चीजों के लिए आज बीसीसीआई की ये हालत हो गई है कि बीसीसीआई का प्रेसिडेंट का नाम एक आम आदमी, क्रिकेट जो जानकार रखने वाले लोग हैं, वो भी नहीं बता पा रहे हैं। तो ये गलती तो जाहिर सी तौर पर है बीसीसीआई की है। वो लोग क्यों नहीं बता पा रहे हैं, क्यों नहीं जानते उनको, क्योंकि उनका नाम मतलब एक समझ लीजिए कि मिथुन मन्हास एक दिल्ली के लिए खेला करते थे, दिल्ली के लिए उन्होंने घरेलू क्रिकेट खेला है, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट खेला हुआ कोई खिलाड़ी नहीं है। और जब इतनी बड़ी हस्ती नहीं है तो जाहिर सी बात है लोग उनको कैसे जानेंगे। और उसके बाद भी ठीक है बीसीसीआई प्रेसिडेंट बन गए, लेकिन अब जब उनके हाथ में पूरी तरीके से कंट्रोल ही नहीं है, पूरी तरीके से पावर ही नहीं, वो खुद को समझ ही नहीं पा रहे हैं कि मेरे हाथ में मतलब मैं क्या हूं। उनको वो चीज दे दिया गया है जिनके बारे में उनको पता ही नहीं है। तो इसीलिए वो सारे कार्यक्रम में अवेलेबल नहीं रहते हैं, वो उस जगह पर नहीं रहते हैं जहां पर उनको होना चाहिए, और इसीलिए लोग उनके बारे में जान नहीं पाते हैं। तो कुल मिलाकर एक तरीके से क्रिकेट का राजनीतिकरण जो हो रहा है, क्रिकेट में जो पॉलिटिक्स वाले लोग ज्यादा अपनी दखलंदाजी चाहते हैं, और उसी के कारण ये जो मिथुन मन्हास को बनाया गया है, बस कारण वही है और कुछ भी नहीं है। बिल्कुल, और इसीलिए हम लोग उस टाइम पर भी कह रहे थे कि जब मिस्टर जय शाह के घर पर ये मीटिंग रखी गई थी, तब भी हमने एक वीडियो बनाई थी कि भाई जय शाह के घर पर मीटिंग रखने का कुछ तुक ही नहीं बनता। आप क्यों होम मिनिस्टर के घर पर बीसीसीआई जो कि इंडिविजुअल बॉडी है उसकी आप मीटिंग रख रहे हैं। उसके बाद एक ऐसा नाम निकल कर आता है, जैसे कि शशि ने बताया, कि जिनको कोई नहीं जानता था। मिथुन मन्हास आउट ऑफ द बॉक्स आ गए, लीग में ही नहीं थे, मतलब आउट ऑफ द सिलेबस आ गए मिथुन मन्हास, और एकदम से आकर प्रेसिडेंट बन गए। और जब से वो प्रेसिडेंट बने हैं तब से अब तक कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो हमने सुना हो कि इसमें मिथुन मन्हास ने अपनी राय दी है या इसमें मिथुन मन्हास ने कुछ भी कहा है। कहीं पर वो कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। इसीलिए हम लोग लगातार कह रहे हैं कि ये पपेट है, और ये जिस तरीके से इनको बीजेपी चलाना चाहेगी वो चलेंगे। आपने देखा होगा कि गौतम गंभीर वाली चीजें हम लोग टाइम टू टाइम पॉइंट आउट करते रहते हैं, किस तरीके से वो डिक्टेटरशिप चलाते हैं। तो वही हो रहा है क्रिकेट में। अगर आप राजनीति को इतना इन्वॉल्व कर देंगे तो यही हश्र होगा जो इस वक्त हो रहा है। इसीलिए इंडियन क्रिकेट टीम थोड़ा सा अभी उनका डाउनफॉल चल रहा है, क्योंकि इस तरीके की शख्सियत जो है वो चला रही, इस तरीके के जो लोग हैं वो बीसीसीआई को चला रहे हैं, तो ऐसा ही कुछ होगा। क्रिकेट में पॉलिटिक्स खराब कर देती है, ये हमने पाकिस्तान से अच्छे से सीख लिया है। लेकिन मतलब देखा है पाकिस्तान में, हमने यही चीजें देखी है कि भाई जब वहां पर भी पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाती है तो खिलाड़ी प्रदर्शन नहीं कर पाते, डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है क्रिकेट टीम का। तो भारत में भी इस वक्त यही चल रहा है। तो बहुत ही ज्यादा ये शर्मनाक चीज है कि किसी को भी ये नहीं पता था कि बीसीसीआई का प्रेसिडेंट करंटली है कौन। फिलहाल इस वीडियो में इतने। आप लोग कमेंट्स करके बताइए कि आप लोग भी हमारी बात से सहमति रखते हैं कि भाई इसमें पूरी जो गलती है वो बीसीसीआई की है। इसमें वो जो डिबेट करने आए थे उनकी गलती नहीं है, बीसीसीआई ही इसमें पूरा जो है इल्ज़ाम बीसीसीआई को लेना चाहिए कि उसने एक ऐसी पर्सनैलिटी को आगे भेजा है, एक ऐसी पर्सनैलिटी को प्रेसिडेंट बनाया है जिसको कोई भी नहीं जानता। कमेंट्स करके अपनी राय इस मामले में ज़रूर दीजिए। वीडियो पसंद आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम दोनों को इजाज़त दीजिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।